will start a new chapters, that is what the third chapter स्टूडेंट, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। तो आपको पिंक बॉक्स में फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन। सेकेंड टॉपिक है रूल ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शंस। थर्ड वन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस एंड फोर्थ वन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें इस चैप्टर्स में कवर करना है। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स, जो कि है पहला अपना कैन यू रिकॉल एक्टिविटी। स्टूडेंट कैन यू रिकॉल एक्टिविटी में 3 क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिलेगा कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को समझने के लिए यहां पे कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑल 3 क्वेश्चंस। क्या है? स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल के बारे में स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि व्हेन द टू सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो यहां पे आंसर क्या स्टूडेंट? आंसर ये है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर पॉली एटॉमिक स्टेट। पॉली एटॉमिक स्टेट कहने का मतलब कि या तो डाई एटॉमिक होगा या तो हेट्रो एटॉमिक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल विद द कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। O2 कैसे फॉर्म हुआ है? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द कोवैलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। उसी तरह से स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल है H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सभी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ डेफिनाइट रेशियो कॉल्ड एज अ कंपाउंड। हियर कंपाउंड्स आर 2 टाइप, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये यहां पे 2 कंपाउंड्स हमने देखा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What is meant by valency of element? स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर में हमने वैलेंसी को डिटेल में समझा। हमने ये वैलेंसी से रिलेटेड पीरियोडिक ट्रेंड भी हमने देखा। तो वैलेंसी क्या है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड एज अ वैलेंसी। एंड हियर वैलेंसी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। And with the help of valence electron student only we can determine the valency। तो यहां पे वैलेंसी का हमने देखा। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? What is the requirement for writing a molecular formula of different compound? अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? Molecular formula is defined as the number of atom present in a molecule। जैसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल कहता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या एटम है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमने 9th स्टैंडर्ड में डेवलप किया हुआ है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? इन ऑर्डर टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of different compound, it is necessary to know symbol valency of various radicals। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंपाउंड में आने वाले एलिमेंट्स का या मॉलिक्यूल का सिंबल्स या रेडिकल। स्टूडेंट हमने रेडिकल देखा है 9th स्टैंडर्ड में। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स। तो ये रेडिकल्स के हमें सिंबल्स की जरूरत है और दूसरा हमें वैलेंसी की जरूरत है।
तो हम ये कह सकते हैं इट्स नेसेसरी टू नो द सिंबल एंड द वैलेंसी ऑफ अ वेरियस रेडिकल। स्टूडेंट उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिटन, किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो दिस इज अ स्टेप फॉर राइटिंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज अ फॉलोज। पहला फर्स्ट स्टेप देखते हैं, सबसे पहले हम सिंबल्स रेडिकल या एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं। तो पहला अपने पास क्या हो जाएगा, राइट सिंबल ऑफ रेडिकल और एलिमेंट। सेकेंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, सिंबल और रेडिकल लिखने के बाद ठीक उसके नीचे हम वैलेंसी या चार्ज मेंशन करते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है, राइट वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल्स। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गिव्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो बेसिक रेडिकल्स है इसमें हमने क्या लिया हुआ है, NH4 अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयंस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि +1 है। स्टूडेंट्स जो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन, ये इसके फॉर्मूला होता है NH4 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है और ये एक बेसिक रेडिकल्स है। तो NH4 के ऊपर स्टूडेंट्स क्या हुआ, NH4 प्लस। सिमिलरली अब हम क्लोराइड आयंस की बात करते हैं। क्लोराइड जो आयंस है, ये क्लोराइड आयंस हमें कहां से मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7 में क्लोराइड है जिसकी वैलेंसी क्या है, -1। तो ग्रुप नंबर 7 जो एलिमेंट से क्लोराइड की वैलेंसी -1। स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि अमोनियम के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है और क्लोराइड के ऊपर जो चार्ज है वो है -1। तो यार +1 -1 कैंसल and it's given the molecular formula of ammonium chloride। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि अमोनियम क्लोराइड हमने किस तरह से डेवलप किया। Standard we have seen how compounds are formed by chemical combination of element। ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा कि किस तरह से 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद में किस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और स्टूडेंट और भी हमने देखा कि किस तरह से एटम अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है या ट्रांसफर करता है या एक्सेप्ट करता है तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। स्टूडेंट if electron sharing between the two atoms that is called as a covalent bond। और इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो उसे हम कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 30 पे आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल में क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज फ्रॉम द फेनोमेना गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आइए देखते हैं क्या है। तो टेबल में पहला क्या है, पहला है क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस जो कि सॉलिड स्टेट में होता है किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हम चेंज देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ऑलरेडी हमने वीडियो में देखा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज हमने कहा इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज एंड द केमिकल चेंज आर नोन एज अ परमानेंट चेंज। यहां पे फिर से हम इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। सो एंड कुकिंग ऑफ फूड इज अंडरगोज द केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार फूड अगर पूरी तरह से कुक हो जाता है तो फिर से हम उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के जो चेंज है इसको कहा जाता है केमिकल चेंज। थर्ड क्या है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। रिपनिंग ऑफ फ्रूट ऑफ दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज।
अगर आपके पास में रॉ मैंगो है और कुछ दिन तक आपने रखा तो ये रॉ मैंगो कन्वर्ट हो जाता है दैट द राइपेन मैंगो। फिर से इस पके हुए आम को हम कच्चे आम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब क्या है, ये केमिकल चेंज। फोर्थ वन, मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, तो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कर्ड को हम फिर से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट फिफ्थ क्या है, इवोपरेशन ऑफ वाटर। इवोपरेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये एक फिजिकल चेंज बताता है, क्योंकि वाटर अगर इवोपरेट होगा तो कंडेंसेशन होने के बाद में फिर से ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी फिजिकल स्टेट फिर से हमने रिगेन कर ली। तो ऐसे टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। सिक्स क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन ए स्टमक दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जो भी फूड हम लेते हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, डाइजेशन प्रोसेस, जो कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट कन्वर्ट इनटू द सिंपल शुगर मॉलिक्यूल, जहां पे कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है, प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में हो जाता है और फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डाइजेशन ऑफ अ फूड इन अ स्टमक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। सेवन, साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थाबॉल। नेफ्थाबॉल जनरली आपके घरों में होता है, नेफ्थाबॉल कपड़े में हम रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में ये नेफ्थाबॉल की साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? बिकॉज द नेफ्थाबॉल इज अ सप्लीमेंट्री सब्सटेंस, और जो भी सप्लीमेंट्री सब्सटेंस होता है इट्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसियस। ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। सेम वे द एट वन, स्टेनिंग ऑफ अ शाहबादी बाय द लेमन जूस। शाहबादी टाइल्स जो नीचे की टाइल्स होती है, अगर उस टाइल के ऊपर लेमन जूस अगर गिर जाता है तो वहां पे दाग पड़ जाते हैं, स्टेन पड़ जाता है। तो वाई दिस स्टेन? बिकॉज इट्स द केमिकल चेंज। तो यहाँ पे केमिकल चेंज होने की वजह से ये परमानेंट चेंज हो जाता है। नाइन्थ वन स्टूडेंट, दैट इज व्हाट द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग। कोई भी ग्लास का ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके सिर्फ फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रहे हैं, यानी वो ग्लास या तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद में फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो चेंज है इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। स्टूडेंट ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया, इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, बट जो केमिकल चेंज होता है वो होता है परमानेंट चेंज। तो कहने का मतलब जो फिजिकल चेंज है ये टेम्परेरी चेंज है, और जो हमारा केमिकल चेंज है ये परमानेंट चेंज है। ऑलरेडी हमने इसको अच्छी तरह से देखा, जहां पे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लिया, डाइजेशन ऑफ फूड का हमने एग्जांपल लिया। तो स्टूडेंट्स हमें ये टेबुलर से ये पता चलता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज स्टडी करना है। केमिकल रिएक्शन स्टडी करने के पहले हमें जानना है केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। तो ये चेंज होता क्या है? चेंज क्या है स्टूडेंट? एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होते हैं और फिजिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स। अब इजिली रिवर्स करने का यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल क्या है? अगर अपने पास में आइस क्यूब है और उस आइस क्यूब को अगर हम हीट देते हैं तो आइस क्यूब टर्न इनटू द वाटर, यानी सॉलिड आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर। ओके, तो यहां पे हमारा फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो गया। जो आइस सॉलिड फॉर्म में था अब लिक्विड फॉर्म में है। अगर फिर से इसी लिक्विड वाटर को, लिक्विड आइस को अगर मैं फ्रीजर में रखता हूं तो फिर से ये सॉलिड बन जाता है। यानी फिजिकल स्टेट को अगर हम फिर से रीगेन कर लेते हैं तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो यहां पे हमने देखा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखिए स्टूडेंट, फिजिकल चेंजेस कैन बी इजिली रिवर्स बट इट इज नॉट इजी टू रिवर्स अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स है अपने पास में। तो स्टूडेंट यहां पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस,
ये सब में आप एक नोट कर सकते हो कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है, यानी वो केमिकली चेंज हो जाता है। तो ऐसे टाइप के चेंज को जिसको हम रीगेन नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट हमको कह सकते हैं इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म and it is difficult to regenerate the original substance। यानी केमिकल चेंज में जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उस नए सब्सटेंस से ओरिजिनल सब्सटेंस को हम लोग आसानी से रीगेन नहीं कर सकते। केमिकल चेंज आर मोर परमानेंट देन द फिजिकल चेंज। जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंजेस होता है देन द फिजिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज की हमने यहाँ पे स्टडी किया, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें देखना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट? केमिकल रिएक्शंस में होता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में जो दो हम सब्सटेंस ले रहे हैं ये सब्सटेंस चेंज होकर के एक प्रोडक्ट में बन जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या स्टूडेंट? मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड यानी जो भी हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट जो भी हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो कार्बोहाइड्रेट अंडरगोज द डाइजेशन एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है और हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर भी हो रहा है केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम लोग केमिकल चेंज देख रहे हैं, इस केमिकल चेंज की वजह से यहाँ पे स्टेट होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहा है हमारे केमिकल चेंज की वजह से। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एक नए प्रॉपर्टी के साथ में। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो एक नया सब्सटेंस एक नए प्रॉपर्टी के साथ में फॉर्म होता है। स्टूडेंट हम यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस atom of one element do not changes in those the another element, only rearrangement of atom take place in a chemical reactions। यानी केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंजेस होता है, सिर्फ उसके रीअरेंजमेंट में चेंजेस होता है। यानी एटम रिमेन्स द सेम, वो हमेशा उसी तरह से ये रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुआ? यानी जब हम रिएक्शंस करते हैं, जब दो सब्सटेंस हम लेते हैं, दोनों सब्सटेंस के अंदर रिएक्शंस कराते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है? तो केमिकल रिएक्शंस होने के लिए यहाँ पे कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्टूडेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट आर ट्रांसफर इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस में स्टूडेंट पार्ट लेता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो जब भी रिएक्टेंट एक ट्रांसफर होता है न्यू प्रोडक्ट में, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिल रही है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट? केमिकल रिएक्शन जब होगा, यानी किसी भी दो रिएक्टेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शंस हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शंस पता चलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state। तो कुछ ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट मैंने बोला इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, यानी जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का ओरिजिनल कलर प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में कलर में चेंज आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टेम्परेचर में भी चेंज, एंड चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैसियस हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देता है तो ये हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है।
स्टूडेंट ये जो हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए हम यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। यानी सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहा है और पार्ट लेने के बाद फाइनली वो एक नए सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शंस में जो पार्ट ले रहा है उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो कन्वर्ट होने के बाद में जो बन रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या रहता है? न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। न्यू substances produced as a result of a chemical reactions are called a product। इसको हम एक रिएक्शन से, एक इक्वेशन से देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हमें पता है कि हाइड्रोजन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन टू वाटर मॉलिक्यूल। हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? 1:8 का प्रोपोर्शन रहता है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, ये दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और ये कंबाइन होने के बाद में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और वो सिंगल प्रोडक्ट अपना क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि रिएक्टेंट कंबाइन होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसी तरह से हम और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज द बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो बर्न करने पे होता क्या है? कैंडल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। जैसे ही हम कैंडल को जलाते हैं ये वैक्स मेल्ट हो जाता है। जब वैक्स इसके मेल्ट हो गए यानी इसका स्टेट चेंज हो गया, ये लिक्विड स्टेट में हो गया। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो इसमें से हीट इवॉल्व होता है, लाइट इवॉल्व होता है और इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ओके, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहां तक देखा कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होता है। ओके, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमने टर्मिनोलॉजी देखे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशंस का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होता है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यानी हमें केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स का इस्तेमाल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग अ केमिकल reaction with the help of a symbol and formulas of the substances involved in the that is known as a chemical equation। तो केमिकल इक्वेशंस में हमने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन किया। किसका रिप्रेजेंटेशन किया? केमिकल रिएक्शन का। और ये केमिकल रिएक्शन हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, ओके, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 है। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो स्टूडेंट्स हमने आज के टॉपिक में देखा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जहां पे हमने चेंजेस देखे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे टाइप ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस की।